चैप्टर नंबर 8। ठीक भाई, चलो सबसे पहले डेफिनेशन। सर्किल का डेफिनेशन देखो कई तरह से दिया जाता है, जैसे a set of points which are lying at constant distance from a fixed point। A set of points, ऐसे पॉइंट्स का सेट माना होता है ग्रुप। A set of points यानी ग्रुप, पॉइंट्स का ग्रुप जो एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे हो। यानी वो फिक्स पॉइंट अगर ये है तो इससे एक फिक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, जो पॉइंट्स हो मतलब इससे हमेशा फिक्स डिस्टेंस पे ही हो हमेशा। यानी ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा, कांस्टेंट मतलब सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ऐसे सभी पॉइंट्स का सेट, तो जाहिर बात है इन पॉइंट्स का सेट क्या कहलाएगा? सर्कल। ये पूरा सर्कल में ना आएंगे, ये क्या कहलाएगा? सर्कल। ये जो फिक्स डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा? रेडियस। और जो फिक्स पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? सेंटर। और भी डेफिनेशन दे सकते हो। द लोकाई ऑफ अ पॉइंट which is equidistant from a fixed point। इक्विडिस्टेंट, लोकाई का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट का पैथ, मूविंग पैथ, और ऐसा मूविंग पैथ हो जो एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ इक्विडिस्टेंट पे पैथ पे चल रहा हो। तो एक पॉइंट अगर मूव कर रहा हो और एक दूसरे पॉइंट से लगातार कांस्टेंट डिस्टेंस पे हो तो जाहिर बात है वो कैसा मूव करेगा? सर्कुलर मोशन में करेगा, ठीक है। और फिक्स पॉइंट, तो इस लोकाई को क्या बोलेंगे? सर्कल। इक्विडिस्टेंट को क्या बोलेंगे? रेडियस। और फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर, ठीक है। इस तरह चाहेंगे तो आप ज्योमेट्री में और भी डेफिनेशन बना सकते हैं या मिल सकता है आपको सर्कल का। नोट करिए, 2 डेफिनेशन बहुत है। और ऐसे लाइन 2 पॉइंट्स पे काटे, उन्हें क्या कहते हैं? स्कैंट, ठीक है। स्कैंट such lines which intersect the circle at 2 points। ठीक भाई, उसको क्या बोलते हैं? स्कैंट बोलते हैं। ऐसे लाइन जो कि 2 पॉइंट्स पे कट करें, ठीक है। और मेनली इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ना है? टेंजेंट। टेंजेंट ऐसा स्कैंट हो, ऐसा लाइन हो जो सर्कल के किसी एक पॉइंट से ही जा रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं? टेंजेंट। तो टेंजेंट कहते हैं अ टाइप ऑफ स्कैंट। स्कैंट कैसे टाइप? a type of scan that
the 2 points of scant are coincide। मतलब स्केंट ऐसा स्केंट हो जिसके दोनों पॉइंट्स, कौन से दो पॉइंट जो सर्किल पे हो वो एक ही हो। पॉइंट्स ऑफ द 2 points ऑफ स्केंट आर कोइंसाइड, एक ही पॉइंट हो तो उसको ऐसे स्केंट को क्या बोलेंगे? टेंजेंट। ठीक है भाई। या टेंजेंट को हम क्या कहें कि टेंजेंट एक ऐसा लाइन है, टेंजेंट सच लाइन which intersect only at only one point of सर्कल। सर्कल के केवल एक पॉइंट को कट करे, एक पॉइंट को कट करते हुए निकल जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट। ठीक है, नोट करिए। Number of tangents to a circle। Number of tangents to a circle। देखो भाई, there is no tangent passing through a point lying inside the circle। ऐसा कोई टेंजेंट हो ही नहीं सकता जो इसके अंदर से जाए। सिंपल सी बात भाई, टेंजेंट तो वो है जो बस एक टच करता निकल जाए एक लाइन से, तो अंदर आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो फर्स्ट, देयर इज नो टेंजेंट, देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट lying inside of circle। ठीक है, ऐसा कोई टेंजेंट हो ही नहीं सकता जिसमें क्या हो कि जिसके अंदर से पास हो। There is one and only one tangent passing through a point। और यहां से एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट जा सकता है, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट जा सकता है भाई। इसीलिए सर्कुलर मोशन में टेंजेंट ही डायरेक्शन बताता है पार्टिकल का। ये फिजिक्स में मिलेगा आपको नेक्स्ट क्लास में। पासिंग थ्रू a point lying on a circle। थर्ड पॉइंट क्या है भाई कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ये कौन बेवकूफी शुरू कर दिया? There are exactly two tangents through a point lying outside सर्कल। यानी एक अगर सर्कल है और एक हमने पॉइंट आउटसाइड ले लिया तो इससे मैक्सिमम केवल 2 टेंजेंट ही खींचे जा सकते हैं, 2 से ज्यादा टेंजेंट खींचे ही नहीं जा सकते। अगर ये हमने लिया PT और ये हो गया PT डैश,
तो केवल दो ही पॉसिबल है। थ्योरम वन क्या कह रहा है भाई? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज perpendicular to the radius through the point of contact. Point of contact. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius to the point of contact. ठीक है, अब ध्यान दो, गिवन है a circle with center O, radius R. तो गिवन a circle O R, center O, radius R, और tangent P Q, एक tangent है P Q which intersect circle at T. मान लो T पे एक पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है, केवल एक पॉइंट से। इंटरसेक्ट की जगह बल्कि कट लिख दो, या which passes through सर्कल एट T। अब OT ड्रा कर दो, ठीक है। ड्रॉ OT टू प्रूव करना है OT इज परपेंडिकुलर टू P Q की रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, PQ पर। सॉल्यूशन थोड़ा रफ पे इधर देखो, रफली 9th में आप लोगों ने पढ़ा था कि एक लाइन पर एक पॉइंट से कई लाइन अगर ड्रॉ किए जाए तो उसका जो परपेंडिकुलर होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। याद आया 9th का थ्योरम कि किसी पॉइंट से किसी लाइन पे खींचे गए कई लाइन सेगमेंट में सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट उसका परपेंडिकुलर होता है। याद आया 9th का थ्योरम। अब देखो यहां पे कोई भी लाइन आप खींचोगे तो सर्कल से बाहर आएगा, ठीक है। मान लो यहां से तुमने खींचा OT डैश, डबल डैश, यहां लिख दो S डैश। तो ध्यान दो, ड्रॉ अनदर line OT dash from center O to the tangent
हमने टेंजेंट पे और भी लाइन खींचा, OT डैश, ड्रॉ अनदर लाइन OT डैश फ्रॉम सेंटर O to the tangent, and T dash is outside of the circle, so OT dash is greater than OS. S is lying at circle. R, चलो इधर हम लोग कर लेते हैं इसको। R OT dash greater than OT, because OT is equal to OS is equal to R. ये क्या है? रेडियस है, ये रेडियस हमेशा बाहर आएगा। Similarly, we can prove OT is smallest line among all the line. So we can say OT is perpendicular to PQ. Hence proved। ये थ्योरम बिल्कुल थ्योरेटिकल है, एकदम पूरा लिखना है, मैथमेटिकल बहुत कम है। नोट, कह रहा है the length drawn from an external point to a circle are equal। ठीक भाई, ये कई बार आ चुका है और आता भी है, चाहे कोई भी बोर्ड हो। चलो, द लेंस drawn from an external point to a circle are equal। मतलब अगर ये हमारा सर्कल है, सेंटर O, रेडियस R, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, तो P से ले जाइए PQ PS। ठीक है, तो मैं गिवन क्या क्या है भाई? गिवन अ सर्कल OR, two tangents from external point P, PQ and PS, ये हमें गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है PQ इज इक्वल टू PS।
इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शंस चाहिए। कंस्ट्रक्शन में क्या करिए, पहले क्यू ओ और ओ एस मिला दीजिए, ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ एस, पहला काम। फिर पी ओ को ज्वाइन कर दीजिए एंड ज्वाइन पी ओ। नहीं आपका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है भाई, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल पी ओ एस। अब तो लोग पहले हवा में समझो, देखो ये रेडियस है तो ये 90 होगा, ये रेडियस है तो ये 90 होगा। अभी हम लोग प्रूव किए कि रेडियस टेंजेंट पे हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये देखो रेडियस है ओ क्यू और ओ एस, और ये कॉमन है दोनों में, तो टू साइड और एंगल, टू साइड एंड एंगल, तो दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी एस बाई सिंप्लिसिटी। बोलो यस सर। अब कर लो प्रूव इसको फटाक से। क्या लिख देंगे भाई, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस रेडियस, फिर पी ओ इज इक्वल टू पी ओ कॉमन, एंगल पी एस ओ इज इक्वल टू एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू 90 लिख देंगे। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, अभी प्रूव किया है। सो बाई एस एस ए ट्राइंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी ओ एस, इसके नीचे लिखेंगे सो पी क्यू इज इक्वल टू पी एस बाई सी पी सी टी, हेंस प्रूव्ड। नोट केयरफुली, बहुत आसान थ्योरम। सारा एक ही वे में थ्योरम बता देंगे क्या? चलो अगला थ्योरम पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इफ टू tangents, if two tangents are drawn from an external point, then first they subtend equal angles at the center। फर्स्ट प्रूव करना है, इसे में सेकेंड में प्रूव करना है। दे आर इक्वली inclined to the line segment joining the center to the
that point. चलो भाई, क्या कह रहा है कि एक सर्कल है और एक से यहां पे ऐसे दो टेंजेंट हमने डाल दिया, पी टी पी एस, ओ से मिला दिया, ओ से मिला दिया। अब हमें प्रूव करना है कि ये एंगल इक्वल होता है और ये एंगल इक्वल होता है। ये एंगल आपस में इक्वल, ये एंगल आपस में इक्वल प्रूव करना है। बोलो प्रूव हो जाएगा? जल्दी से बोलो। अरे भाई, दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। सर लिख नहीं रहा है। नहीं लिखा है। अब देखा? हाँ सर। कह रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या प्रूव कर देंगे? कॉन्ग्रुएंट, जैसे पिछले वाले में किया था। भाई ये रेडियस है, ये कॉमन है, ये 90, ये 90, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। बोलो, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इक्वल हो गया बाय सिपिसिटी, और ये एंगल इक्वल हो गया बाय सिपिसिटी। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो अब इसको रिटर्न में करते हैं प्रूव। कन्वर्ज है क्या ये? नहीं, कन्वर्ज नहीं है। कन्वर्ज मैं तो छोड़ दिया आपके होमवर्क के लिए, ये उसका नेक्स्ट है। इसमें ये प्रूव करना है। देखो पहला, दे सब्टेन इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, कि सेंटर पे इक्वल एंगल सब्टेन करें, मतलब एंगल POT इज इक्वल टू एंगल POS, पहला प्रूव करना है। सेकेंड, दे आर इक्वली इंक्लाइन, यानी इंक्लाइन मतलब झुकाव, इनका इक्वल झुकाव हो उस लाइन सेगमेंट से जो सेंटर को जोड़े, यानी PO से जुड़े लाइन से दोनों का झुकाव इंक्लाइन सेम हो, मतलब दोनों का एंगल सेम हो। तो इसे भी बाई सिपिसिटी से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो फटाफट प्रूव कर लेते हैं हम लोग। गिवन अ सर्कल OR PT and PS are two tangents, ठीक है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? फर्स्ट, एंगल POT इज इक्वल टू एंगल POS। सेकेंड, एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OP नहीं S नहीं, ठीक है, OPS। ये दोनों प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में देखो फटाफट, सॉल्यूशन के साथ लंबा लाइन ले लेते हैं हम लोग यहां से। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल POT and triangle POS, that is OT is equal to OS is equal to R, रेडियस है। PO is equal to PO, कॉमन है। एंड PT is equal to PS, चलो हम किसी और तरीके से कर दिए, ये भी तो इक्वल है। इसके पहले प्रूव किया था PT is equal to PS, then by SSS triangle POT congruent triangle POS, then first angle POT is equal to angle POS by CPCT, and second angle OPT is equal to angle OPS by CPCT। ठीक, नोट कीजिए।